आज हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने लिया है Cl2 का। ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? जिस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे वो हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, यानी कि जो पूरा का पूरा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। तो चार हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, क्लोरीन को हमने यहाँ पर ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चार क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब कि हाइड्रोजन क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ पर Lr बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ हमारे पास में, जो कि पूरा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा का पूरा हमारे पास में रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, जो पूरा हमारे पास में कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन। पूरा रिएक्शन में क्या हो जा रहा है हमारे पास में, यहाँ पर कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो ये हमारे पास में यहाँ पर Lr बनेगा। और दूसरा रिएजेंट जो कि बच जाता है लास्ट में, रिएक्ट नहीं कर पाता, एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है यहाँ पर, एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट जो कि बच गया यहाँ पर, लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर रिएक्शन, एक्सेस रिएजेंट वो हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। एक्सेस रिएजेंट वो हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक इसी Lr के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके अंदर एक रिएक्शन दी हुई है आपको, A+B2 जो है वो यहाँ पर क्या बना रहा है, AB2 बना रहा है। ठीक है, AB2 जो हमारे पास में यहाँ पर ये कंपाउंड बन रहा है, इसके अंदर A जो है वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है और B2 यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। पहला पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर 300 एटम्स ऑफ A को हम 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B के साथ में रिएक्ट कराएं तो Lr बताओ यहाँ पर कौन सा होगा। तब यहाँ पर देखो कि हमारे पास में B2 का 200 मॉलिक्यूल्स, कम से कम 200 एटम्स ऑफ A के साथ में जब तक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब Lr यहाँ पर क्या हुआ, जो पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो जा रहा है रिएक्शन के अंदर, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर Lr बनेगा, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B हमारे पास में, यानी कि क्या हुआ, Lr कौन सा बना हमारे पास में यहाँ पर, B। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 2 मोल ऑफ A अगर 3 मोल ऑफ B के साथ में रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ A यहाँ पर कम से कम यहाँ 2 मोल ऑफ B के साथ तो रिएक्ट करेंगे तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, कम से कम रिएक्टेंट ऐसा जो पूरा कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में वो Lr बनता है। तो A यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में, A यहाँ पर Lr बनेगा। ये यहाँ पर कम पड़ जा रहा है रिएक्शन के अंदर और जो बच जाएगा अनरिएक्टेड वो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये Lr बना A। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास में अगर 100 एटम्स ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई भी Lr नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर पूरा का पूरा 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल के साथ में अगर रिएक्ट कर गया तो बचा कुछ नहीं यहाँ पर अनरिएक्टेड। ठीक है, तो कोई भी Lr यहाँ पर नहीं होगा, नो Lr। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ताकि Lr का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट करता है। तो 2.5 मोल्स ऑफ बी को रिएक्ट करने के लिए कम से कम यहाँ पर 2.5 मोल्स ऑफ ए तो लगेगा। ठीक है, तो ये तो बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, पूरा का पूरा कंज्यूम कौन सा हो जा रहा है, यहाँ पर बी कंज्यूम हो जा रहा है, तो बी बन गया यहाँ पर हमारे पास में Lr। ये हमारे पास में यहाँ पर Lr बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 2.5 मोल्स ऑफ ए 5.0 मोल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कम रिएक्टेंट प्रेजेंट है ए वो 2.5 मोल्स ऑफ ए हमारे पास में 2.5 मोल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बचेगा बी, लेकिन पूरा कंज्यूम हो गया यहाँ पर ए और वो बन गया हमारे पास में Lr। तो ये जो हमने यहाँ पर सर्कल किए हैं ये सभी हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिमिटिंग रिएजेंट बन रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट है Lr का। इसके ऊपर आपके पास में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर 20
9 ग्राम ऑफ O2 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं कि हमारे पास में क्या यहाँ पर रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैलेंस कर दो इक्वेशन, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यहाँ पर 2 आएगा और इसको भी हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वाटर को बनाने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मास में दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कितने से कर रहा है, 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि मास के अंदर इसको कन्वर्ट किया। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ मोल्स 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, इसको हमने यहाँ पर 2 × 2.016 इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और ये कितना मास आ गया हमारे पास में 4.032 ग्राम। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर O2 16 + 16 32 ग्राम हो गया। वाटर का यहाँ पर ये हमारे पास में 2 मोल्स हैं वाटर के, तो हाइड्रोजन का तो हो गया यहाँ पर 2.016 और 16 ऑक्सीजन का ये आ गया हमारे पास में 230.36, ठीक है। तो 36.032 हमारे पास में यहाँ पर ये ग्राम के अंदर वाटर का मास आ रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए। अब हमें यहाँ पर अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो हमें क्या चीज़ पता चलती है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 4.032 ग्राम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर 4.032 ग्राम 32 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने ये बात बोली कि हमारे पास में यहाँ पर 4.032 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है, इसको कितना ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पर 32 ग्राम इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। लेकिन पूछा किसके लिए है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए बता दो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। यूनिटरी मेथड लगाया है हमने और क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4.032 इंटू 3.0 ग्राम। ये जो आया अब हमारे पास में यहाँ पर ये आ रहा है सॉल्व करके 23.8 ग्राम, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से तो हमारे पास में यहाँ पर कितना रिएक्ट कर रहा था हाइड्रोजन 4.032 ग्राम 32 ग्राम के साथ में रिएक्ट कर रहा था। लेकिन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 23.8 के साथ में, ठीक है। लेकिन जो गिवन कंडीशंस इसने दी हैं उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर रिएक्ट कराना है, ठीक है। 29 ग्राम तो 23.8 से ज्यादा है। इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या बन गया, यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट बन गया। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारे पास में जो गिवन अमाउंट ऑफ O2 है वो कितना है 29.0 ग्राम। आया कितना है हमारे पास में 23.8 ग्राम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेस रिएजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। एक्सेस रिएजेंट हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। दूसरा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो हमने बोला यहाँ पर कि हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट दूसरा कौन सा बनेगा, अगर ये एक्सेस रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास में कौन सा बन गया, Lr हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या चीज देखनी है कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास में यहाँ पर Lr हाइड्रोजन है तो एक चीज हमें पता है यहाँ पर कि लिमिटिंग रिएजेंट ही यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बताएगा, हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है कि जब तक जो रिएक्टेंट हमारे पास में यहाँ पर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट था, अगर वही रिएक्शन से यहाँ पर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो वो कंज्यूम होगा रिएक्शन के अंदर, इसी वजह से वो ही यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। Lr यहाँ पर डिटरमाइन करता है
कितना प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन प्रोडक्ट की कितनी फॉर्मेशन होगी इसको डिटरमाइन करेगा, यानी वाटर की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर को आपस में इक्वेट करना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहला पार्ट जो है इसका आंसर बता दिया, ये हमारे पास में हाइड्रोजन है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा यहाँ पर, तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास में यहाँ पर हमें हाइड्रोजन और वाटर को आपस में इक्वेट करना है और यूनिटरी मेथड यहाँ पर लगाना है कि 4.032 ग्राम जो हमारे पास में प्रेजेंट है, 4.032 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वो तो हमें यहाँ पर वाटर कितना दे रहा है, 36.032 ग्राम ऑफ वाटर हमें यहाँ पर उससे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को गिवन कितना है, हाइड्रोजन का अमाउंट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से वाटर कितना बनेगा वो निकाल लेंगे। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना वाटर देगा, 36.032 डिवाइडेड बाय 4.032 इंटू, ये हमारे पास में अब हो गया यहाँ पर 3.0 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 26.8 ग्राम। 26.8 ग्राम हमारे पास में यहाँ पर वाटर बनेगा, 26.8 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट में पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना अमाउंट जो है हमारे पास में यहाँ पर अनरिएक्टेड बचेगा। अनरिएक्टेड अमाउंट उसी का बचेगा जो एक्सेस में रह जाएगा, यानी कि O2 का कितना अमाउंट यहाँ पर बचेगा। तो हमने ये देख लिया था कि हमारे पास में रिएक्ट जो है वो कितना कर रहा है 23.8 पॉइंट ग्राम और गिवन कितना है क्वेश्चन में 29.0 ग्राम, तो अनरिएक्टेड निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 29 माइनस 23.8 यानी कि 5.2 ग्राम। ये था हमारे पास में एक एलआर का क्वेश्चन जिससे हमें यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएजेंट को पहचानना, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी होगी मास में, अमाउंट कैलकुलेट करना, अमाउंट एक्सेस रिएजेंट का या हमारे पास में रिएक्टेंट बचा हुआ कितना रह जाएगा आखिरी में रिएक्शन में, उसका अमाउंट निकालना, ठीक है। तो कंप्लीट न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने लिमिटिंग रिएजेंट का देखा और कॉन्सेप्ट समझा आज एलआर।